दो लड़के हैं आपस में, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। एक का नाम गुठली है और एक का नाम लड्डू है। एक को मीठे मीठे लड्डू खाना पसंद है तो एक को पढ़ाई लिखाई करना पसंद है। लेकिन वह जन्मजात वाल्मीकि समाज के हैं। माता पिता नालियों व गलियों की सफाई कर घर का खर्चा पानी चलाते हैं। कहने को तो वह गंदगी साफ करते हैं, लेकिन लोग उन्हें ही गंदा मानते हैं। बस यही कारण है कि हर कोई उनको छूना भी नहीं चाहता है। तो सब बढ़िया है। नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजेश। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी समाज में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लेकिन हम उन अंदरूनी इलाकों की बात भी नहीं करते। हम सोच भी नहीं सकते कि आज भी शिक्षा के समान अधिकार के लिए समाज के निचले तबके के लिए कितना संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे ही संघर्षों को अदा करते हुए यह फिल्म बनी है। इसका नाम है गुठली लड्डू। कहानी की शुरुआत होती है गुठली, धनय सेठ और लड्डू हीत शर्मा से। यह दोनों मासूम बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जिन्हें समाज छूने तक से परहेज करता है। ये बच्चे समाज की गंदगी साफ करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लड्डू को लड्डू खाने की ललक है, जबकि गुठली को पढ़ने लिखने की एक जबरदस्त चाह है। उसे स्कूल के अंदर आने की मनाही है, मगर वह खिड़की से बाहर खड़े खड़े ही अपना नाम लिखना, वायुमंडल के बारे में जानने का हुनर रखता है। निचली जाति के गुठली की पढ़ने लिखने की धुन को स्कूल का प्रिंसिपल हरिशंकर संजय मिश्रा देखता समझता है, मगर वह भी जातिगत सामाजिक बीड़ियों और पूर्वाग्रहों के बीच खुद को असहाय पाता है। गुठली की इस हरकत की शिकायत उसके पिता मंगरू और उसकी माँ रानिया तक पहुंचती है। पहले तो घर में उसे खूब कोसा जाता है, मगर एक दिन जब लड्डू की नाला सफाई में दर्दनाक मौत हो जाती है, तब गुठली के माता पिता तय करते हैं कि वे अपने बेटों को गंदगी साफ करने के काम की बजाय पढ़ा लिखा का बड़ा आदमी बनाएंगे। हरिशंकर किस तरह से इस मिशन में गुठली के लिए इंस्ट्रूमेंटल साबित होता है, यह आपको फिल्म देखने का पर ही पता चलेगा। मगर यहीं से कहानी में न केवल एक नया मोड़ आता है, बल्कि शिक्षा के समान अधिकार की नारे की धज्जियां भी उड़ती नजर आती हैं। निर्देशक इशरत खान की यह फिल्म तकरीबन 50 से भी ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में सराही जा चुकी है। इस सम्मान की वजह फिल्म देखने के बाद साफ हो जाती है कि शिक्षा पर सभी का यह अधिकार, इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है तो वह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए। मगर गुठली लड्डू देश के अंदरूनी इलाकों में समान शिक्षा के अधिकार के नारों की बखिया उधेड़ती नजर आती हैं। शहर में रहने वाला दर्शक फिल्म देखकर यह सोच भी पड़ जाता है कि वाकई आज के दौर में भी एक निचली जाति के बच्चे को शिक्षा पाने के लिए इस तरह से एड़ियां घिसनी पड़ सकती हैं। शिक्षा पाने के लिए किसी बच्चों को, जो निचली जाति के बच्चे हैं, उन बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ सकता है। यह फिल्म देखने पर शहर के जो दर्शक हैं वह सोच में पड़ सकते हैं और पड़ जाते हैं कि ऐसा भी आज हमारे समाज में होता है। यह फिल्म शिक्षा के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि कास्ट सिस्टम पर भी करारा प्रहार करती है। फिल्म के कई दृश्य दिल को छू जाते हैं, जैसे उच्च जाति की महिला को मंगरू की छुई हुई साइकिल भी हाथ लगाने से सख्त परहेज है, मगर उसी के दिए हुए पैसे लेने से कोई परहेज नहीं है। मगर कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो थोड़े मेलो ड्रामेटिक रखते हैं। उसी की वजह से कई जगहों पर किरदार नाटकीय हो जाते हैं। फिल्म का पहला भाग मजबूत है, मगर इंटरवल के बाद पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। हालांकि क्लाइमैक्स मुस्कुराहट दे जाता है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो इस मुद्दे वाली फिल्म की लंबाई फिल्म के हक में काम करती है। अनिल अक्की की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर विषय के अनुरूप है। अभिनय की बात की जाए तो गुठली का किरदार निभाने वाला बाल कलाकार धनय सेठ सभी का दिल जीत लेता है। उसी बाल सुलभ जिज्ञासा उसे शिक्षा के मार्ग पर आगे ले जाती है। लड्डू के रूप में हीत शर्मा भी उनका अच्छा साथ देते हैं। गुठली व लड्डू की दोस्ती वाले सीन जज्बाती कर देते हैं। हेडमास्टर के रूप में संजय मिश्रा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में अपने अभिनय की वरिष्ठ शैली में दिखते हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को ऑर्गेनिक ढंग से अदा किया है। गुठली के माता पिता के रूप में सुब्रत दत्ता और कल्याणी मुले के दमदार अभिनय किया है। लड्डू के पिता के रूप में कंचन पागरे को भ्रष्ट राजनेता के रोल में अफरीक सहडोली और हरिशंकर की माता के किरदार में सुनीता सिरोली जमी हैं। सहायक भूमिकाओं में अर्चना पटेल, प्रवीण चंदा और संजय सोनू ने कहानी के मुताबिक काम किया है। यह तो होगी फिल्म की बातें, लेकिन आज भी इस फिल्म को देखने पर हमें यह पता चलता है कि हमारे समाज की सच्चाई, असल सच्चाई क्या है, जिसको नेता राजनेता असल छुपाते आते हैं। वह असल सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। आज भी हमारे समाज में निचली जाति के लोगों को शिक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ जाता है और कई ऐसे इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, जिनमें
सरकार कभी ध्यान ही नहीं देती और ना ही हम कभी उन इलाकों के बारे में कभी सोचते हैं जिन इलाकों में ऐसे लोग रहते हैं। आज भी निचली जाति के लोगों को शिक्षा के लिए, अपने हक के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और काफ़ी संघर्ष जो बच्चे हैं, जो निचली जाति के बच्चे हैं, वह आज भी समाज के दबाव में हैं और अपनी जो उनकी ऊर्जा है अंदर से, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वे आज भी नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो सामाजिक परिवेश, वह ऐसी जगह में रहते हैं, उनके माता पिता भी इतने अच्छी स्थिति में नहीं हैं कि वह अच्छे पैसे लगाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे इलाकों के बारे में देखे और वहाँ की सर्वे कराकर जो बच्चे हैं, जो निचली जाति के बच्चे हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उन्हें सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई। हालांकि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं ताकि जो निचली जाति के बच्चे हैं वह आगे आएँ और अपनी शिक्षा के अधिकार को पाएँ और बड़े बड़े पदों पर जाएँ। मेरा नाम है ब्रिजेश, आप देख रहे थे हमारा साप्ताहिक शो सिनेमा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।